नन्ही परी की कहानी। एक समय की बात है। विक्रमगढ़ नाम का एक राज्य था। उस राज्य में महिष्मति नाम का राजा राज्य करता था। राजा महिष्मति के 2 विवाह हुए थे। उस राजा की छोटी रानी सुंदर गोरे रंग की थी एवं बड़ी रानी इतनी सुंदर नहीं थी। छोटी रानी की सुंदरता के कारण राजा उसे अधिक प्रेम करता था। बड़ी रानी से प्रेम कम करता था। बड़ी रानी का स्वभाव बहुत अच्छा था। छोटी रानी थोड़ी घमंडी थी। उसे अपनी सुंदरता पर अभिमान था। कुछ दिनों तक दोनों रानियां अच्छी रही, मगर एक दिन छोटी रानी ने बड़ी रानी की शिकायत राजा से की। शिकायत के बाद राजा बड़ी रानी से नाराज हो गया। इसकी वजह से बड़ी रानी राज्य से चली गई और जंगल में जाकर बैठी हुई। जंगल में रानी अनार के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। पास में एक नदी भी थी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके पास एक नन्ही परी प्रकट हुई। नन्ही परी ने आकर रानी से उसके रोने का कारण पूछा। रोते हुए रानी ने नन्ही परी को पूरी बात बताई। तब रानी की बात सुनकर नन्ही परी ने रानी से बोला, मैं आपको जो काम बता रही हूँ उसको करने से आप सुंदर और रूपवान हो जाएंगी, परंतु जितना कहूँ उतना ही करना, न उससे कम और न ही ज़्यादा। नन्ही परी ने कहा, इस नदी में आप 3 बार डुबकी लगाना, उसके बाद अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ लेना। इतना कहकर नन्ही परी वहाँ से अदृश्य हो गई। नन्ही परी के चले जाने के बाद बड़ी रानी ने कहे अनुसार काम किया। जब रानी ने नदी में पहली बार डुबकी लगाई तब उसका रंग गोरा हो गया। जब दूसरी बार डुबकी लगाई तब उसका शरीर सुंदर कपड़ों से सज गया। उसके बाद जब तीसरी बार डुबकी लगाई तो बड़ी रानी के बाल घने, लंबे और अधिक सुंदर हो गए। पहले की अपेक्षा अब बड़ी रानी अति सुंदर हो गई थी। इतना करने के बाद बड़ी रानी ने नन्ही परी के कहे अनुसार उस अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ा। जैसे ही बड़ी रानी ने अनार तोड़ा तब वह अनार फूट गया और जितने भी बीज निकले वह सारे सैनिक बनकर खड़े हो गए। सैनिकों ने उसी समय रानी को बिठाने के लिए एक पालकी बना दी। उसके बाद सैनिकों ने बड़ी रानी को पालकी में बैठने को कहा। बड़ी रानी पालकी में बैठ गई और सैनिक रानी को वापस राज्य में ले गए। राजा को बड़ी रानी ने कुछ दिनों बाद
नन्ही परी की पूरी बात बताई। जब बड़ी रानी राजा को यह बात बता रही थी, तब छोटी रानी ने भी छिपकर यह बात सुन ली थी। बड़ी रानी की बात सुनकर राजा को पछतावा हुआ और उसने बड़ी रानी से माफ़ी मांग ली। उसके बाद बड़ी रानी के मना करने पर भी राजा ने छोटी रानी को महल से बाहर कर दिया। छोटी रानी ने भी वही किया जो बड़ी रानी ने राजा को बताया था, क्योंकि छोटी रानी ने उन दोनों की बातें छिपकर सुन ली थी। छोटी रानी भी जाकर नदी के पास बैठे गई और रोने लगी। उस बार छोटी रानी की रोने की आवाज़ सुनने के बाद नन्ही परी उसके पास प्रकट हुई और उसने छोटी रानी से रोने का कारण पूछा, लेकिन छोटी रानी ने झूठ बोला और नन्ही परी से कहा, मुझे महाराज ने बड़ी रानी के कहने पर राज्य से बाहर निकाल दिया है। नन्ही परी ने छोटी रानी की बात सुनकर उसे भी नदी में 3 बार डुबकी लगाने की कहा और उस अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ने को कहा। छोटी रानी नन्ही परी की बात सुनकर प्रसन्न हो गई। उसने नदी में जाकर डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ही उसका शरीर और भी सुंदर हो गया। उसने सुंदरता देखने के बाद दूसरी डुबकी लगाई, तब उसका सुंदर शरीर जेवर और कपड़ों से सज गया। छोटी रानी ने फिर तीसरी डुबकी लगाई तो उसके सुंदर बाल और अत्यधिक सुंदर काले और घने और लंबे हो गए। इतनी सुंदरता देखकर छोटी रानी आश्चर्यचकित हो गई। उसने सोचा, अगर 3 डुबकी लगाने से मैं इतनी सुंदर हो सकती हूँ, तो ज़्यादा डुबकी लगाने से और भी सुंदर हो जाऊंगी। तुरंत रानी ने डुबकियाँ लगाना शुरू किया, मगर अब सब उल्टा होने लगा। छोटी रानी की सुंदरता खत्म हो गई थी। सुंदर कपड़े गायब हो गए थे। उसके शरीर का रंग काला हो गया था। वह कुरूप हो गई थी। तब रानी रोने लगी। वह बाहर आई और उसने जैसे तैसे पेड़ से अनार तोड़ा। तोड़ते ही अनार फटा और उसमें से एक सांप प्रकट हुआ, जिसमें रानी को डस लिया और रानी के वहीं प्राण निकल गए। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी खुद को सुंदर और श्रेष्ठ समझकर दूसरों को बुरा नहीं सोचना चाहिए और ना ही कभी दूसरों का बुरा करना चाहिए। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलती हूँ अगले